व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासनारायणाय नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपस्त्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की, गिरिराज धरण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। धन्यवाद। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि व्यासपीठ के सम्मुख होकर बैठ जाएंगे। आप वहां आके बैठकर कथा श्रवण और भगवत स्मरण के साथ करेंगे। संगीतकारों का श्री राम मंदिर में स्वागत कर रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं वक्ष्यामि सिद्धिर्भवतु सदा।
राधा रानी सरकार
भगवान की जय राधे जय राधे 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 पिया पिया जय राधे जय राधे 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 पिया सच्चिदानंद घन भगवान अणुरणीयान महतो महीयान सर्वभूतांतरात्मा घट घटवासी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में
भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मां भगवती जगत जननी जगदम्बा प्राण शक्ति स्वरूपा ज्योति शक्ति स्वरूपा ज्ञान शक्ति स्वरूपा के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान शंकर, वामांग में विराजिमान गिरिराज भवानी को बारंबार वंदन करते हुए परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान के सन्निकट विराजमान हमारे मंदिर के आचार्य पंडित श्री मार्कंड जी, हमारे दादाजी, आपके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए भगवान की कथा को अपने संगीत के द्वारा सुमधुर बनाने वाले सभी संगीत प्रेमी श्रीमान हमारे मामा जी श्री सतीश्वर जी, तबले पर श्रीमान कृतिक जी, सितार पर श्रीमान भाई श्री सतीश जी, श्रीमान अशोक जी, आप सभी को व्यास गति से प्रणाम। आए हुए सभी संत वृंद, भक्त वृंद, भक्ति स्वरूपा माताएं, शक्ति स्वरूपा बहनी, भगवान के सन्निकट विराजमान सभी संत वृंदों को प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम। आयोजन करता श्रीमान सुशील महाराज, उनके शुद्ध बुद्ध चैतन्य संकल्प की कामना की सिद्धि के लिए यजमान जी का उनके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज से जन्माष्टमी का पावन पर्व मंदिर में आरंभ हो रहा है। 9 दिनों तक ये पावन पर्व चलेगा। श्रीमद् भागवत कथा, सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। भागवत की कथा वैसे 7 दिनों तक होती है। 8वें दिन भगवान का जन्म महोत्सव होता है। इस बार ठाकुर जी की दिव्य कृपा से ऐसा संयोग बना कि जन्माष्टमी का पावन पर्व 9 दिनों तक मनाया जाए, क्योंकि तिथि के हिसाब से एक तिथि बढ़ गई। यहां पर न्यूजीलैंड में जो भगवान की अष्टमी की तिथि, नक्षत्र और जो वार है वो 24 तारीख को यहां मिल रहा है, इसलिए यहां पर 24 तारीख को भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। अवसर जीवन में बार बार आता है, लेकिन शुभ अवसर बहुत कम आता है। भगवान की विशिष्ट कृपा होती है उस जीव के ऊपर जो भगवान की दिव्य पावनी ज्ञान गंगा में आकर के सरोवर हो जाए।
आप हम सभी का कितना बड़ा सौभाग्य है। जन्म लिया किसी देश में, पैदा हुए कहीं और, जन्म लेने के बाद चले गए कहीं और कर्म भूमि न्यूजीलैंड प्रदेश बन गया। कितनी बड़ी सिद्धि और सफलता की बात। और न्यूजीलैंड जैसे देश में भागवत की ज्ञान गंगा सुनने को मिले, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। मानव जीवन को सफल करने का सबसे अगर कोई सरल उपाय है तो श्रीमद्भागवतामेव प्रत्यक्षं कृष्णमेव हि। श्रीमद्भागवत की कथा मानव जीवन को तार देती है। श्रीमद्भागवतामेव प्रत्यक्षं कृष्णमेव हि। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का स्वरूप है। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। कैसे प्रत्यक्ष कृष्ण का स्वरूप है? जब भगवान कृष्ण का 56 करोड़ यादव वंश लड़ कट करके मर गया, समाप्त हो गया, अकेले आदि पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बच गए। और भगवान कृष्ण जाकर के एक वट वृक्ष के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के शांत मुद्रा में बैठे थे। उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए, बोला प्रभु आपका चेहरा ना मुझे उदास लग रहा है। भगवान ने कहा अरे उद्धव जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। बोला नहीं प्रभु आपके मन में कुछ बात है, आप मुझे बताएं। सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण के उद्धव जी महाराज, जो ज्ञानियों में सबसे ज्ञानी, भगवान की सलाह था। बात करते करते भगवान उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े, बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए। और बद्रीनाथ धाम में जाकर के भगवान ने एक स्थान पर बैठ गए। उद्धव जी महाराज ने चरण पकड़ दिए, प्रभु आप विषाद मुद्रा में हैं। भगवान ने कहा नहीं उद्धव जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर भगवान ने कहा उद्धव जी एक बात आपको बताता हूं, अब इस धराधाम से जाने का समय आ गया।
कृष्ण का जो कार्य था धर्म की स्थापना करने का, कृष्ण ने धर्म धारण करा दिया, ब्रज के गोपांगनाओं को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा दी। अब इस धराधाम पर कन्हैया कोई काम नहीं है, कन्हैया का कुछ काम नहीं है, अब जाना चाहिए। तेन तप्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य सुदन। इस संसार में जब भगवान आए थे तब भी भगवान बंधनों से मुक्त थे, और आज भगवान के सामने 56 करोड़ यादव वंश लड़खड़ करके मर गया, तब भी भगवान उसी मुद्रा में थे जब पहली बार भगवान धराधाम पर आए। बोलो गोविंद भगवान। ये भगवान की सत्ता है। भगवान ने कहा उद्धव जी मैं जा रहा हूं, मेरे शरीर से जो तेज पुंज निकलेगा उस तेज पुंज को तुम दर्शन करना। उद्धव जी रोने लगे, प्रभु आप जाएंगे, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। उद्धव जी ने कहा प्रभु अपना दर्शन जरूर दो। तो भगवान ने कहा ठीक है उद्धव जी, मैं जाते जाते आपको एक वस्तु प्रदान करता हूं, उसको संभाल कर रखना, उसको अपने पास रखना। जब कभी भी कृष्ण की याद आई उसको हृदय से लगाना, दुनिया में उसको बांटना, दुनिया में उसका प्रचार प्रसार करना। तुम्हारे जीते जी तुम उस धराधाम तक पहुंच जाओगे, उस धाम तक पहुंच जाओगे। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। जहां तक जीवात्मा कोई पहुंच ही नहीं पाता। उद्धव जी ने देखा भगवान धीरे धीरे अंतर ध्यान हो गए। भगवान के शरीर से एक ज्योत पुंज निकली और उस ज्योत ने एक दिव्य स्वरूप धारण कर दिया। देखते ही देखते वो ज्योत एक दिव्य पुस्तक के रूप में परिणत हो गई और उसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण की। उस ज्योत का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। वो ज्योत एक पुस्तक के रूप में बदल गई। उद्धव जी ने सिर पर धारण किया, उसको लेके आए, उसकी सेवा करी, प्रचार प्रसार किया। वही भागवत आज हम सब के सामने बैठ करके हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतामेव प्रत्यक्षं कृष्णमेव हि। प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी की व्याख्या सुखदेव महामुनि ने बड़े विस्तृत रूप से करी है। भक्तानां चरितं यस्य तस्माद् भागवतमिष्यते। भगवान के भक्तों का चरित्र जिसमें है उसका नाम श्रीमद् भागवत है। भगवान के भक्तों का गुणानुवाद जिसमें है उसका नाम श्रीमद् भागवत है। भगवतः प्रोक्तम भागवत। भगवान के मुख से जो निकली है वो श्रीमद् भागवत है। दो ज्ञान गंगा इस धराधाम पर हैं जो जीव को पवित्र कर रहे हैं। दो ज्ञान गंगा, एक भगवती गंगा देवी जो धराधाम पर सतयुग में भी वही थी, द्वापर में भी वही थी, त्रेता में भी वही थी और इस कलयुग में भी वही स्वरूप है। बोल गंगा मैया की। और दूसरी भागवती गंगा। कितनी बड़ी बात है। गंगा जी में स्नान करने के लिए अगर जाना है तो गंगा जी के पास जाना पड़े।
लेकिन अगर भागवत को श्रवण करना है ना, तो भागवत को चाहे जहां मर्जी बुला लो, जहां खुद बैठे हो, घर पे हो तो घर पे बुला करके भागवत जी को श्रवण कर लो। जंगल में बैठे हो, जंगल में भागवत जी को ले जाओ, ये भागवती ज्ञान गंगा वहां जाकर के भी जीवात्माओं को भी पवित्र करती है। बोल गोविंद भगवान की जय। एक और कृपा की कर दे लाडली श्री राधे। सभी लोग गाएंगे प्रेम से। एक और कृपा की कर दे लाडली श्री राधे। और कृपा की श्री राधे। और कृपा की करनी लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दे लाडली श्री राधे। और कृपा की
दीजिए। देखो एक बात बताएं आपको, अगर सच्ची प्रीति करना सीखना है तो राधा रानी को समझ लो बस। अगर सच्ची प्रीति करना जीवन में जानना है तो राधा रानी को समझ लो, जिन्होंने न हुआ श्याम से विवाह, न हुआ कन्हैया से बंधन, न हुआ कन्हैया से भेंट, लेकिन नाम जुड़ गया राधा रानी का ठाकुर जी के साथ में। सब लोग बोलते हैं जय राधे, बोलो श्याम, जय राधे, जय राधे, जय राधे, सब लोग बोलते हैं। इसलिए मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, निज नामों का मंत्र बता दीजिए, निज नामों का। श्री राधे
जय जय श्री राधे श्याम। सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एकदा तु विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातु ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि भारत देश में नैमिषारण्य धाम में विराजमान थे। सूत जी महाराज उनके गुरु जी अपने आसन पर विराजमान। ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई कथा का सार सुनाओ जिस कथा को सुनने के बाद दोबारा कुछ सुनने की इच्छा न हो। ऐसा कोई सार सुनाओ जिस सार को सुनने के बाद दोबारा कुछ सुनने की इच्छा न हो। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषि मुनियों, मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। तुम्हें एक इतना सुंदर शास्त्र सुनाता हूं जो आज तक तुमने कभी सुना नहीं होगा। और सूत जी महाराज कहते हैं, भागवत जी का प्रथम श्लोक है, महात्म्य का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद, हे भगवान सच्चित और आनंद के स्वरूप। भगवान को भागवत जी में सच्चित और आनंद का स्वरूप बताया गया कि भगवान सत्य के स्वरूप भी परमात्मा है और सभी के चित्त में भी परमात्मा विराजमान है और आनंद के स्वरूप भी भगवान है। सूत जी महाराज कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। हे भगवान, जो आप हर जीव के हृदय में विराजमान हो, हर जीव के हृदय में विराजमान हो, तीनों तापों के रूप में, उन तीनों तापों को शांत कर। हर जीव 3 तापों से दुखी है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप हैं सभी के जीवन में। देहजन्य कष्ट भी सभी लोग परेशान, शरीर के कष्ट से इतने दुखी हैं कि जीवन निकलेगा लेकिन शरीर के ताप से मुक्ति ही नहीं मिल पाती। आज एक समस्या ठीक होती है तो दूसरी बीमारी शुरू हो, दूसरी ठीक होती है तो तीसरी शुरू हो। कुछ ना कुछ जीवन में लगा है। इसलिए हे प्रभु, इन तीनों तापों को मिटा करके तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे भगवान कृष्ण के स्वरूप आपको हम प्रणाम करते हैं। वयम नुमः लिखा, लास्ट में कहा वयम नुमः। वयम माने हम सब, किसी एक की वंदना नहीं करी वेद व्यास महामुनि ने। काय वयम नुमः, हम सभी की ओर से भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम हो। ऋषि मुनियों ने
बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। सूत जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं। सौनक महामुनि ने रोक दिया, गुरुदेव कथा मत सुना, कथा सुन सुन करके तो हमारे कान पर पक गए। केवल सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाना जिसको सुनने के बाद हमारे अंतःकरण का अज्ञान मिट जाए। हम बड़े विभ्रम की स्थिति में हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास ग्रास निर्नाश है। इस संसार पूरा काल के ब्याल में जा रहा है। दिनों दिन संसार काल के ब्याल में जा रहा है। इसको मुक्ति का केवल एक ही प्रमाण है, केवल एक ही चीज है जो इस संसार से, इस भवसागर से, भवबंधन से मुक्ति दिला सकती है। बोला क्या? बोला श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। इस कलयुग में केवल एक ही शास्त्र है, श्रीमद् भागवत का शास्त्र, जो इस कलयुग में तार सकता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को बताते हैं, एकदा तो विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातुं ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार देवर्षि नारद जी घूमते घूमते मृत्युलोक में आए। चारों ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार घूमते फिरते विशाला तीर्थ में आए। और विशाला तीर्थ में आकर के जब उन्होंने देखा कि नारद जी बैठे हुए हैं विषाद मुद्रा में, नारद जी को देखा तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने पूछा, कथम दीन मुख, कथम ब्रह्मादीन मुख, कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र, कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, आपकी स्थिति तो देख करके मन ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े दुख में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी का तुम्हारा सारा धन छिन गया हो और तुम इतने दुखी। नारद जी अपने दुख का कारण बताइए। तो नारद जी ने कहा, महाराज अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। इस मृत्युलोक में मैं आया महाराज, मैंने देखा हर लोक में गया, हर प्राणी बड़ा सुखी था, लेकिन मृत्युलोक में आकर के मेरा मन बड़ा दुखी हो गया। मैं घूमते घूमते सभी लोगों में गया, सभी जगह गया, लेकिन यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभो। घूमते घूमते मैं यमुना तट नदी के किनारे वृंदावन धाम में पहुंच गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। वृंदावन धाम में आया और वृंदावन धाम में आकर के मैंने देखा एक युवान स्त्री, उसकी गोदी में दो बूढ़े बालक पड़े। मैंने पूछा, देवी ये बालक कौन है? उस देवी ने जैसे मुझे देखा बड़ी प्रसन्नता से खड़ी हो गई और बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय। अरे संतों के दर्शन से तो महाराज जीवन आनंदित हो जाता है। संत दरस जिन पापक कर।
संतों के दर्शनों से तो जीवन तर जाता है। आज आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। हे संत, मैं आप अपने मन की बात आपको कहना चाहता हूं। उस स्त्री ने कहा, महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामान। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों बेटा हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। मैं घूमते घूमते निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, अपना परिचय तो दो, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ है? उत्पन्ने द्रविड़े साहम मध्यम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। महाराज, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है, दक्षिण भारत में हुआ है, और कर्नाटक आदि प्रदेशों में मेरा लालन पालन हुआ। लेकिन जैसे गुजरात में आई, मैं गुजरात में आकर के वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन महाराज देखो, मैं यहां से चलते चलते मेरे बच्चों ने मुझे सभी तीर्थों का दर्शन कराया, और घूमते घूमते मैं पहुंच गई वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन धाम में पहुंच गई। वृंदावन धाम में पहुंच करके मेरे बच्चों ने मेरे हाथ पकड़ करके बांके बिहारी का दर्शन कराया, और बांके बिहारी का दर्शन करा करके मुझे ले गए बरसाना की तरफ, जहां रहती है कौन कौन? जय जय श्री राधे। राधा रानी वहां विराजमान। जैसे हमने दर्शन किया, दर्शन करके मेरे बच्चों ने कहा, माँ, ज्ञान और वैराग्य ने मेरे हाथ पकड़े। बोला, माँ चलो, सामने राधा कुंड है, डुबकी लगा देते। वो माता पिता धन्य हैं जो अपने जिनके बच्चे उनको तीर्थ यात्राएं कराते। कितने बड़े सौभाग्य की बात। धर्मशास्त्र कहते हैं कि वो पुत्री, वो पुत्र धन्य है जो अपने माता पिता को उनके वृद्धावस्था में, उनके जीते जी युवा अवस्था में उनके लिए तीर्थ यात्रा का दर्शन करा। जीवन पर्यंत खाना पीना ही लगा रहा महाराज, इससे सदैव मुक्ति नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं, भक्ति के बेटा ज्ञान और वैराग्य राधा कुंड में डुबकी लगाई। राधा कुंड में डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई, पहली डुबकी में मैंने, मेरे बच्चों ने मेरे दोनों हाथ पकड़े। वृद्धावस्था तो थी, चल भी नहीं पा रही थी। पहली डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर आई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। दूसरी डुबकी लगाई, मैं ठीक थी। लेकिन नारद जी महाराज, जैसे ही मैंने तीसरी डुबकी राधा कुंड में लगाई, डुबकी लगाने के बाद जैसे ही बाहर आई, मेरा कायाकल्प हो गया। मैं जो वृद्धावस्था को गई हुई थी, 70 वर्ष की युवती 25 वर्ष की नौजवान हो गई, और मेरे दोनों बच्चे जो 25 वर्ष के नौजवान थे, वो 70 वर्ष के बूढ़े हो गए। बोलो गोविंद भगवान। वृंदावन में आकर के भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी, मैं तो युवा हो गई, लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य दोनों जो मेरे बेटे हैं, ये बूढ़े हो गए। इस कलयुग में भक्ति तो फिर भी कहीं जीवित है, लेकिन ज्ञान किसी के अंदर होता है तो अभिमानी हो जाता है। ज्ञान आने के बाद अगर समता बनी रहे, ज्ञान आने के बाद अगर भक्ति बनी रहे, तो जीवन कृष्णमय हो जाता है। लेकिन ज्ञान आता है, ज्ञान आने के बाद भक्ति भी हृदय में हो, वो ज्ञान जीवन में सफलता को प्रदान करता है। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज मेरे दोनों बेटा हैं,
बूढ़े हो गए, इनको जगाने का प्रयास करती हूं लेकिन जग नहीं रहे, कैसे इनको जगाना है? नारद जी ने कहा, अरे देवी चिंता मत करो, धन्यम वृंदावन तेना भक्त नृत्य यत्र जा। ये वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति रोज नृत्य करती है। भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव है। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं, नारद जी तुम इनको जगा दीजिए। नारद जी ने कहा, क्यों नहीं, मैं जगा दूंगा। एक सुंदर से भजन के माध्यम से आप लोग प्रेम से ताली बजाएं। नारद जी ने भी मंत्रोच्चार किया, मंत्र पाठ किया। नारद जी ने देखा, अरे भक्ति तुम चिंता मत करो, हाथ में जल लिया, संकल्प करता हूं 6 महीने के भीतर तुम्हारे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य को जगा दूंगा, और अगर नहीं जगाया तो नारायण का उपासक नहीं कहलाऊंगा। ये बीड़ा बजाना बंद कर दूंगा, बीड़ा को छोड़ दूंगा और हरि भजन करना बंद कर दूंगा। भक्ति महारानी खुश हो गई, वाह नारद जी, इसका मतलब अब मेरा दोनों बेटे जाग जाएंगे। नारद जी ने स्तुति करी, गीता पाठम मुहुर्मुहु, अनेक अनेक प्रकार के उपाय किए। 5.5 महीने हो गए लेकिन भक्ति महारानी के दोनों बेटा नहीं जगे। कैसे भजन किया था नारद जी ने, आओ हम भी करते हैं। जय नंदलाला जय गोपाल, जय नंदलाला जय गोपाल, प्रेम से ताली बजा कर गोविंदा हरे हरि का प्यारा, हरे गोविंदा हरे हरि का प्यारा, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम। Hare
प्यारा नाम है हरि गोविंदा भजे हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है हरि गोविंदा भजे हरि का बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। 5.5 महीने हो गए, नारद जी महाराज भक्ति के दोनों बेटा को जगा नहीं पाए, बड़े दुखी हो गए। अब तक जगा नहीं पाया तो 15 दिनों में मैं क्या कर पाऊंगा। खिन्नावस्था में बैठे हुए थे बद्रीनाथ धाम में। अचानक सनत सनंदन सनातन सनत कुमार वहां आए। सनत कुमारों ने पूछा, नारद जी तुम्हारी स्थिति देख करके ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे जीवन का सब कुछ छिन गया। अरे जीवन में संपत्ति भी छिन जाए फिर भी जीवन में त्रास नहीं होना चाहिए। अगर संपत्ति जीवन में सब कुछ हो तो संपत्ति लेकर के ही व्यक्ति जीवन जी करके सुखी रहे। बड़े बड़े संपत्ति वालों को भी दिखा है जो जब बैठते हैं तो उठने के लिए 2 आदमी का सहारा चाहिए, जो जब लेटते हैं तो उठाने के लिए 2 आदमी का सहारा चाहिए, जो जब बैठ जाते हैं तो लेटने के लिए 2 आदमी का सहारा। इसका मतलब संपत्ति सब कुछ। नारद जी आप दुखी क्यों हैं? नारद जी ने सारी बात बताई। भक्ति के दोनों ज्ञान वैराग्य दोनों बेटा को जगा नहीं पाया। महाराज आप ही कुछ करो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषं यदा। महाराज भाग्य से संतों के दर्शन होते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। आप मुझे कोई उपाय बताओ। संतों ने कहा गीता पाठ किया, का महाराज किया, का और आदि सब पाठ कर दिए, भजन किया, कीर्तन किया, का महाराज सब कुछ किया, लेकिन सारे प्रयास निरर्थक हो गए। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, अरे इनको जगाने के लिए श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत की वार्ता सुनो। 7 दिनों तक भागवत को सुनो। नियम से बैठ करके धर्म का पालन करो, नियम का पालन करो और नियम का पालन करके भागवत को सुनो। निश्चित जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम लोग तो नियम बना करके आए हैं। 7 दिनों तक, जब तक जन्माष्टमी चलेगी नियम है? भगवान का भजन करना है, दिन भर काम करना है, शाम को आके भगवान की रोज कथा सुनने के लिए जाना है, मंदिर में जाना है। कितनी बड़ी बात है। धर्मशास्त्र में तो ऐसे गृहस्थियों को धन्य बताया गया। महाराज शास्त्रकारों ने कहा धन्य है ऐसे गृहस्थी जो सब कुछ करने के बाद भी ठाकुर जी से जुड़े। इसलिए अपने भाग्य की सराहना को करते हुए भगवान की कथा को पूरे 9 दिनों तक श्रवण करना है। भागवत को आत्मसात सुनना है श्रवण मंत्रों के द्वारा और हृदय में उसको बिठाना है। एक अवगुण को निकालने का प्रयास मत करो, एक सद्गुण अंदर चला जाएगा, 4 अवगुण अपने आप निकल जाए, निकालने की जरूरत नहीं। एक सद्गुण अंदर आ गया, 4 अवगुण अपने आप निकल गए। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं नारद जी ने जब
भागवत की वार्ता के बारे में सुना, आनंदित हो गए। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामक। गंगा द्वार हरिद्वार में नारद जी ने दौड़ लगाई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा जाओ 14 लोकों में नारद जी दौड़ लगा दो, भागवत का आयोजन करेंगे और हरिद्वार तीर्थ में बैठ करके आनंद नाम के घाट पर बैठ करके 7 दिनों तक भागवत सुनेंगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत जी में अभी महात्म्य में कथा चल रही है। भागवत जी के महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। 6 अध्याय है भागवत जी के महात्म्य में। भागवत जी के शुरू में भी महात्म्य है, भागवत जी के आखिरी में भी महात्म्य है। और उस महात्म्य को सुनने से, जब महात्म्य को अच्छी तरह से समझ लिया ना, तो भागवत अपने आप अपने अंदर समा जाती है। प्रधान श्रोता बने नारद जी। अहर्निश कथा चली 24 घंटे, रात दिन 4 वक्ता 33 करोड़ देवी देवता आकर के हरिद्वार तीर्थ में विराजमान हो गए। गंगा द्वार में बैठ गए। हरिद्वार में आकर के भगवान विष्णु ने भी अपना स्वरूप बदल करके आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, भगवान शिव भी शिवानी के साथ में आ गए। सभी देवी देवताओं पशु पक्षियों ने मृतलोक में बैठ करके पहली बार हरिद्वार गंगा द्वार पर भागवत कथा हुई। वक्ता बने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, और 7 दिनों तक कथा सुनी। रात दिन कथा चली। 6-6 घंटा एक वक्ता बोलता था। जैसा 7वां दिन हुआ, 7वां दिन पूरा होने के बाद सब लोग भजन और कीर्तन कर रहे थे। सब लोग कीर्तन कर रहे थे और भजन कर रहे थे। और भजन कीर्तन करते करते किसी की नजर नहीं गई कि कोई संत, किसी का विमान ऊपर से आ रहा है। सब लोग प्रेम से ताली बजा रहे थे। ओ बांकी बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांकी बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांकी, प्रेम से ताली बजाना। अच्छा देखो एक बात, कीर्तन में ताली और शादी में गाली, गरियाई ना, खूब गरियाई। जब शादी में तो कैसा लगे, अरे बोला खूब गरियाई भैया। कीर्तन में ताली का जो आनंद है, वो आनंद कई धराधाम पर नहीं। एक बार सुखदेव महामुनि के पास देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। बोला महाराज, ये स्वर्ग सुधामृत है, इसका पान आप परीक्षित जी को करा दो और ये भागवती ज्ञान गंगा हमें दे दो। इस भागवती गंगा का पान हमें करा दो और स्वर्ग सुधामृत का पान परीक्षित जी को करा दो। परीक्षित का संकल्प है कि अमर होगा, तो अमृत पी करके वो अमर हो जाएंगे और भागवत सुधा का पान हमें करा दो। सुखदेव महामुनि बड़े प्रसन्न हुए, देवताओं पर हंसे। अरे देवताओं, तुम बड़े ठगी हो। का कैसे? कक्वसुधा को कथा लोके वकाचर मणिर्महा। अरे कहा ये सुधामृत भागवती अमृत, कहा मणि, और कहा तुम्हारा अमृत एक कांच के समान। जाओ अमृत, अपने अमृत को अपने पास ले जाओ। तुम्हारा अमृत हमें नहीं पिलाना परीक्षित जी को, हम तो भागवत का ही पान कराएंगे। है? तो इस भागवती कथा का पान करने के लिए, ये भजन कीर्तन करने के लिए ना, कि इसी लोक में संभव है।
अन्य लोकों में संभव नहीं है। तो भजन में ताली है और शादी में गाली, और एक और है, भजन के बाद बताएंगे। अरे बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। प्रेम से तालियां। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। ओ सुना है जो तेरी शरण में आवे, सुना है जो तेरी, जो भी जाता है शरण में कभी खाली नहीं जाओ। इसलिए भैया वो जो भी तेरी शरण में आवे, जो भी तेरी शरण में आवे, उसके दुखड़े सब मिट जावे, उसके दुखड़े कोई दुख रहेगा ही नहीं, गारंटी है। ओ जो भी तेरी शरण में आवे, जो भी तेरी शरण में आवे, उसके दुखड़े सब मिट जावे, उसके दुखड़े सब मिट जावे। मैं आई शरण तिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सारी दुनिया ही ठुकराई, सारी दुनिया ही ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई, अब तो तेरी, सारी दुनिया ही ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। मेरी मेरी लाज रखो बनवारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे
अहिल्या गणिका नारी, सबकी तुमने पार उतारी, सबकी नैया पार उतारी। मीरा गणिका अहिल्या नारी, मीरा गणिका अहिल्या नारी, सबकी तुमने पार उतारी। अब आई मेरी बारी रे, दूर करो मेरा बिहारी रे, दूर करो मेरा बिहारी रे, दूर करो मेरा। बलिहारी रे, दूर करो मेरा बिहारी 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 रे, दूर करो मेरा बाकी बिहारी रे, दूर करो मेरा। बोल बांके बिहारी भगवान की। नारद जी भजन गा रहे थे, संत महात्मा कीर्तन कर रहे थे, सभी 33 करोड़ देवी देवता आनंद से झूम रहे थे। नारद जी सिर नीचे करके सोच रहे थे, मैंने कैसा संकल्प लिया प्रभु, आज मेरा संकल्प अधूरा रह गया। आज से मैं वीणा भी छोड़ दूंगा, आपका नाम भी छोड़ दूंगा, आपका भजन भी छोड़ दूंगा। प्रभु उस भक्ति को मैं जगा नहीं पाया, कैसी मेरी भक्ति है, धिक्कार है मेरी भक्ति के लिए। नारद जी अपने आप को अंदर ही अंदर धिक्कार रहे हैं, आंखों में आंसू है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का भजन गा रहे हैं। इतने में साश्चर्यमेकम समभूत तदानीम, अचानक आकाश मार्ग में नजर लगाई। एक युवती अपनी 2 युवान पुरुषों के साथ में ऊपर से ऊपर जहां भजन कीर्तन चल रहा था उनके ऊपर ही ऊपर आकर के सीधे व्यास गद्दी पर जाकर के शीश नवाया, प्रणाम किया और प्रणाम करके मस्तक नवाया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने इशारा किया, व्यास गद्दी का प्रभाव तो है ही, लेकिन देखो सामने वो संत बैठा, सामने वो संत बैठा, उसके चरणों में जा गिरो। वो नारी अपने बच्चों को लेकर के सनक नारद जी के चरणों में गिर पड़ी। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। धन्य है नारद जी तुम्हारी भक्ति के लिए, जिनकी भक्ति के प्रभाव से, जिन्होंने प्रहलाद जैसे पुत्र को मंत्र ज्ञान देकर के ठाकुर जी का दर्शन करा, जिन्होंने ध्रुव जैसे बालक को मंत्र ज्ञान दिया, द्वादशाक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके प्रभाव से ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई। धन्य है तुम्हारी भक्ति को नारद जी, तुम्हारी माँ को धन्य है, तुम्हारी जन्मदात्री माँ को धन्य है, तुम्हारी माँ के दूध को धन्य है जिसने तुम्हें दूध पिलाया। धन्य है ऐसी संतान, जिसकी संतान ठाकुर जी का अनुयायी होती है ना, धर्मशास्त्र भी उसको धन्यवाद देते। नारद जी को धन्यवाद मिल गया। आनंदित नारद जी ने देखा ये तो भक्ति महारानी है। दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य जाग गए। भक्ति महारानी अपनी उसी अवस्था में आ गई। नारद जी ने प्रणाम किया और धन्यवाद दिया सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को।
धन्य है तुम्हारे ज्ञान और भक्ति को। प्रणाम किया। नारद जी ने आरती का थाल तैयार किया, भगवान की आरती उतारी। अब हम भी भगवान की आरती उतारेंगे। आरती का थाल तैयार है, भगवान की आरती प्रकट करते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस, महात्म्य पर चर्चा हुई। कल से भागवत जी की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद में जाकर के वहां से भागवत जी के दिव्य दिव्य रहस्यों को श्रवण करेंगे। ठाकुर जी की भक्ति बड़ी निराली है। भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में जो भी आता है, कन्हैया कभी उसके जीवन को, कभी कन्हैया उसको ठुकराता नहीं है, उसकी नैया को पार लगा ही दे। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे भगवान की आरती के लिए। प्रेम से आरती घुमाते हैं। आप सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी कम्युनिटी हॉल में एवरीडे रहेगी। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर
पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। जलेन प्रदक्षिणीकृत्य प्रभु को आरती का दर्शन कराएंगे। गजानन गणपति महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। अम्बे मात की जय। सरस्वती मात की जय। गायत्री मात की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तुलसी महारानी मात की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया कुछ क्षणों के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं जब तक आरती की थाली आप तक पहुंच रही है। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण जन्मोत्सव के इस प्रारंभ के प्रथम दिवसीय कथा सत्संग में आज प्रभु का इधर स्थापन पूजन हुआ और कथा प्रारंभ हुई। महाराज जी ने सभी को कथा रस का श्रवण कराया। एक बार जोरदार तालियों से आचार्य जी को धन्यवाद करेंगे। संगीत पर उनके साथ दे रहे थे सतीश्वर जी, जो हारमोनियम भी बजा रहे थे और कीबोर्ड भी बजा रहे थे। तबला पर भी भैया जी आज जुड़े हैं और सितार पर सतीश जी है, पीछे यशोक जी है। सबको जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे। आज इस प्रथम दिवसीय कथा सत्संग में आप सब इतनी मात्रा में इतने उत्साह प्रसन्नता से आए हैं, तो मैं सभी को श्री राम मंदिर की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं कथा श्रवण कर रहा था और सभी श्रोता इतनी सुंदर तालियां बजा रहे थे और इतनी शांति से सुन रहे थे, तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करें कथा में। ऐसा मत सोचे कि 8 दिन 9 दिन बहुत लंबा है। एक बार इधर आ जाइए, आधा घंटा 1 घंटा जरूर आइए और इस कथा से, कृष्ण कथा से अपनी थकान दूर कर परम शांति परम आनंद को प्राप्त करें। कम्युनिटी हॉल में सभी के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद की भी व्यवस्था है और कल भी इसी तरह